नमस्ते दोस्तों। रिसेंटली इंडिया चाइना बॉर्डर पर तनाव काफ़ी बढ़ा हुआ है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को तैयार रहने को भी कह दिया है, जिसके जवाब में भारत ने भी बॉर्डर पर अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया है और तनाव अभी भी जारी है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उस युद्ध की जिसमें भारत ने चीन को हराया था। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ है जानने को और समझने को भी। अब हम में से ज्यादातर लोगों ने 1962 में हुई इंडो चाइना वॉर के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें इंडिया को चीन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जिससे सबक लेते हुए भारत ने अपनी सेना की ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन हम में से कुछ ही लोगों को पता होगा कि इसके 5 साल बाद यानी 1967 में भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था, वो भी 2 बार और 2 अलग अलग मोर्चों पर। अब मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि ये इंसिडेंट हुआ कहाँ था। ये है हमारा प्यारा भारत और इसके नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपको नेपाल और भूटान के बीच में मिलेगा सिक्किम, जो कि भारत का एक प्रदेश है। और इस सिक्किम के अंदर मिलेगा आपको नाथुला पास, जहाँ पर ये इवेंट हुआ था। अब यहाँ पे आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नाथुला पास है। अब कहानी की शुरुआत होती है 1967 के सितंबर माह में। उस समय सीमा की पहचान के लिए कोई लोहे की बाड़ नहीं होती थी, सिर्फ पत्थर और कुछ चट्टान होते थे, जिसके हिसाब से लोग अपनी सीमाओं को पहचानते थे और जिसका फायदा उठाकर आए दिन चीन के सैनिक भारत में घुसपैठ करने की कोशिश किया करते थे। साथ ही साथ लाउड स्पीकर पर भारत के सैनिकों को पीछे हटने की धमकी भी देते थे। और तो और चीन के सैनिकों ने भारत की सीमा में घुसकर बंकर बनाने की भी कोशिश की थी। अब इस समस्या से निपटने के लिए नाथुला पास पर तैनात मेजर जनरल सगत सिंह ने बॉर्डर पर लोहे की बाड़ और कटीली तार लगाने का निर्णय लिया, जिस पर चीनी सैनिकों ने अपना कड़ा ऐतराज जताया। अब इसको लेकर खूनी संघर्ष तब शुरू हुआ जब 11 सितंबर 1967 को जुबानी झड़प के बाद बॉर्डर पर फेंसिंग कर रहे भारत के इंजीनियरिंग विंग के सैनिकों पर चीन की सेना ने मशीन गन और आर्टिलरी से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में भारत के 67 जवान शहीद हो गए। अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका कुछ लोगों की पोगो वाली दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं था। ये ईंट का जवाब पत्थर से देने में विश्वास रखती थी और ऐसा इन्होंने किया भी। अब भारत पर हुए इस हमले का बदला लेने के लिए मेजर हरभजन सिंह और पृथ्वी सिंह डागर की अगुवाई में भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ चीन की मशीन गन यूनिट पर हमला किया बल्कि उसको पूरी तरह से नष्ट भी कर दिया। जिसके बाद 15 सितंबर को दोनों पक्षों ने आपस में बातचीत करके सुलह कर ली और 15 और 16 सितंबर को शहीद सैनिकों की डेड बॉडीज का आदान प्रदान हुआ। यहाँ पर शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में अमर जवान स्मारक भी बनाया गया है। नाथुला पास में हुई करारी हार के सिर्फ 15 दिन बाद चोला पास पर चीनी सैनिकों ने हलचल शुरू कर दी। अब यहाँ की कहानी शुरू होती है पत्थर को लेकर हुए इंडिया और चाइना के 2 संतरियों के बीच विवाद से। दोनों लोग ये कह रहे थे कि ये पत्थर हमारे देश की सीमा में आता है। अब दोनों के बीच चल रही इस बहस ने झड़प का रूप ले लिया था, जिसके बाद चाइनीज सोल्जर ने भारत के सोल्जर पर हमला कर दिया, जिसका जवाब देते हुए लॉन्स नायक कृष्ण बहादुर राय ने पलटवार किया, जिससे उस हमला करने वाले चाइनीज सोल्जर को अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े और यहीं से दूसरे मोर्चे पर युद्ध चालू हो गया। इसके बाद से दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो गई, जिसके अंत में भारत की तरफ से 21 और चीन की तरफ से 44 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यहाँ पर आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि भारत की चौकियां हाई एलिवेशन पे हैं, जिसका भारतीय सैनिकों को भरपूर लाभ मिला और चाइनीज सैनिकों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। अब दोनों ही झड़पों को मिलाकर देखा जाए तो भारत के कुल 163 जवान घायल हुए थे और 88 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चाइना के 450 सैनिक घायल हुए थे और 340 सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस युद्ध के बाद से सालों तक चीन ने भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में चीन ने फिर से सीमा पर हरकतें करना चालू कर दिया है, जो कि हांगकांग में चल रहे उसके काले कारनामों से ध्यान हटाने की कोशिश मात्र है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दिस इज मी आदि साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।